महाकुंभ में साधु सन्यासियों का उमड़ा ऐसा जनसैलाब, देश के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी रह गए दंग। सनातनियों की ताकत देख क्या बोले आनंद महिंद्रा। मेश्वर शिक्ते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावस्या तदा योगा कुंभक के स्थित नायके, अर्थात बृहस्पति मेष राशि में और चंद्र सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थराज प्रयागराज में कुंभ योग होता है। यही वजह है कि इस बार संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। जहां देश के कोने कोने से साधु संत सन्यासी पहुंच रहे हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं का भी ऐसा सैलाब उमड़ रहा है कि संगम नगरी में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत और विकास की उस परिकल्पना का साकार रूप है जो आज दुनिया देख रही है। 13 जनवरी को पहले अमृत स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत हुई और 14 जनवरी को दूसरा अमृत स्नान हुआ, जहां साधु सन्यासियों के साथ साथ श्रद्धालुओं का भी भारी सैलाब नजर आया और करीब 3 दिन के अंदर ही 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगा ली। एक साथ एक जगह हिंदुओं का ये सैलाब देख देश के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी दंग रह गए। उन्होंने तो सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में लिखा, एक तरफ जहां इसरो ने आसमान के ऊपर मुलाकात हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ धरती पर भारत में एक विशाल डॉकिंग हो रही है। दिल, आत्मा और सबसे बढ़कर मानवता में विश्वास की। तमाम जातियों का बंधन तोड़कर करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में एकजुट हुए, तो आनंद महिंद्रा ने इसे दिल और आत्मा की मुलाकात के साथ ही मानवता में विश्वास के रूप में देखा और खास तौर पर इसरो और डॉकिंग जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि आनंद महिंद्रा ने 16 जनवरी को जब ये ट्वीट किया था, उसी दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इतिहास रचते हुए अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक 2 उपग्रहों SDX-01 और SDX-02 को डॉकिंग के जरिए मिला दिया था और अंतरिक्ष में ऐसा कारनामा करने वाला भारत दुनिया का 4था देश बन गया था। इससे पहले भी एक ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लिखा था, मैं उन सभी गुमनाम नायकों को सलाम करता हूं जो इस उत्सव को शांतिपूर्ण और कुशलता पूर्वक आयोजित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। यह वास्तव में प्राचीन और आधुनिक दोनों दुनिया के अजूबों में से एक है। और इस बार जब उन्होंने महाकुंभ को लेकर ट्वीट किया था, डॉकिंग जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि एक तरफ जहां इसरो ने अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों की मुलाकात यानी डॉकिंग करवाई, तो वहीं दूसरी तरफ धरती पर लगने वाले महाकुंभ में उमड़े हिंदुओं के सैलाब में लोगों के दिल और आत्मा का मिलन देखने को मिला, जिसे देखकर आनंद महिंद्रा भी दंग रह गए और महाकुंभ में उमड़े जन सैलाब को देखकर डॉकिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या होती है डॉकिंग? अंतरिक्ष डॉकिंग 2 तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान को एक ही कक्षा में लाकर उसे पास लाने और एक साथ जोड़ने की जटिल प्रक्रिया को कहते हैं। यह क्षमता अंतरिक्ष में बड़ी संरचनाओं को इकट्ठा करने या उपकरण, चालक दल या आपूर्ति को स्थानांतरित करने में काम करती है। अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डॉकिंग अब तक रूस, अमेरिका, चीन ही कर पाए हैं और अब भारत ने यह कारनामा करके इतिहास रच दिया है। यही वजह है कि सीएम योगी ने भी इसरो को बधाई देते हुए कहा था कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो टीम को बधाई। भारत अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त करने वाला 4था देश बन गया है, जो हमारी अंतरिक्ष क्षमताओं में एक बड़ी छलांग है।
स्पैडेक्स डॉकिंग प्रक्रिया को त्रुटिहीन सटीकता के साथ निष्पादित किया गया। यह असाधारण उपलब्धि मिशन के पीछे प्रतिभाशाली दिमागों के समर्पण और विशेषज्ञता को उजागर करती है। भारत के लिए गर्व का क्षण। जय हिंद। अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डॉकिंग की इस प्रक्रिया को पूरा करने वाला इसरो इस तकनीक का इस्तेमाल चंद्रयान 4 मिशन में करेगा, जिससे यान चांद पर जाएगा और फिर वहां से चांद पर उतरने वाला हिस्सा अंतरिक्ष में घूमते हुए वापस उस रॉकेट से जुड़ जाएगा, जिसे लेकर यान धरती पर लौटेगा। इसी बात से समझ सकते हैं कि उद्योगपति आनंद महिंद्रा से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे नेता ने भी इसरो की इस उपलब्धि पर क्यों बधाई दी। बहरहाल आनंद महिंद्रा ने जिस तरह से इसरो और महाकुंभ की तारीफ की है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सोनभद्र जनपद में हर घर नल योजना में से 3,951 घरों को कनेक्शन के सापेक्ष अब तक 2,53,537 घरों को यानी 81% घरों को हम कनेक्शन का कार्य पूरा कर चुके हैं और युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण 3,394 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है और परियोजना के जनपद सोनभद्र के दुग्धी ओबरा के 108 गांवों के लगभग 50,000 से अधिक कृषक परिवारों की 35,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा भी इससे प्राप्त होगी। और मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता है कि जब मैं पिछली बार आया था, यहां पर संजय गौड़ और यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के निवासियों को यहां पर पट्टा वितरण की कार्रवाई को और खतौनी वितरण की कार्रवाई को, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि 16,000 से अधिक पट्टों को अब तक यहां पर वितरण करने का कार्य भी संपन्न किया जा चुका है। इसके अलावा सरकार की अन्य तमाम योजनाओं का लाभ यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है, चाहे वह किसान दुर्घटना बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो या फिर अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं के बीच धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत भी जनजातीय बाहुल्य गांवों को विभिन्न आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त करने का काम किया जा रहा है। और मुझे तो प्रसन्नता है कि अकेले सोनभद्र जनपद की 176 गांवों को इसके लिए चयन किया गया है और इसमें अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए पीपरखाड़ कोन में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण भी कराया गया है। अन्य ब्लॉकों को भी इसके लिए चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम चल रहा है।